नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में बात करते हैं फेमस थ्योरेटिकल फिजिकिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन की, जो कि 18th 19th सेंचुरी में आए थे। जर्मन बॉर्न थे। मेरे फेवरेट साइंटिस्ट में से एक हैं। उनका साइंस में मास एनर्जी इक्विवेलेंस फार्मूला E=mc² काफ़ी पॉपुलर है। साइंस बैकग्राउंड वाले लोगों को ये फार्मूला पता होगा। 1921 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। जिस टाइम पे हम लोग स्टडीज़ किया करते थे उस समय बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं हुआ करता था, तो बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी भी डेवलप नहीं होती थी। बट बीते कुछ साल में जब मैंने साइंस यूनिवर्स के बारे में इंटरनेट पे कंटेंट पढ़ा, तब मैंने अल्बर्ट आइंस्टाइन को काफ़ी पढ़ा था। रियली वो बहुत ही क्यूरियस पर्सन थे और बहुत कुछ अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें दिया है दोस्तों। तो आज दोस्तों मैं बात करूँगी अल्बर्ट आइंस्टाइन के कुछ फेमस कोट्स को, जो मुझे बहुत पसंद हैं। तो आइए चलते हैं कोट वर्ल्ड में। इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन नॉलेज। अल्बर्ट आइंस्टाइन हमेशा इमेजिनेशन को वैल्यू देते थे कंपेयर टू नॉलेज, क्योंकि कोई भी चीज़ जो क्रिएट होती है वो आपकी इमेजिनेशन से होती है। आज दोस्तों इतना कुछ डेवलप हो चुका है, इतनी डिस्कवरीज हो चुकी, उसका अगर सोर्स देखा जाए तो वो क्या है? एक इमेजिनेशन ही तो है, एक कल्पना ही तो है। इसलिए दोस्तों हमें अपनी लाइफ में इमेजिनेशन करना चाहिए और हमें बच्चों को भी, लोगों को भी पुश करना चाहिए कि हमारे लाइफ में हम जो कुछ भी इमेजिन कर रहे हैं उसके बारे में सोचें, उसको अटेंशन दें। आपको नहीं पता कि आपकी कौन सी इमेजिनेशन आपको कहाँ तक का ले जा सकती है, या वर्ल्ड को वो कितनी बड़ी से बड़ी डिस्कवरी दे सकती है। बहुत बड़ा कोट है दोस्तों ये। सेकेंड कोट है, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग, क्यूरोसिटी हैज़ इट्स ओन रीज़न फॉर एग्जिस्टिंग। तो दोस्तों काफ़ी साल पहले संदीप माहेश्वरी जी के शो में मैंने ये चीज़ सुनी थी कि हमें क्वेश्चनिंग करते रहना चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि हम कितने बड़े हो गए हैं या हमें बचपन से वो चीज़ें क्वेश्चनिंग करना नहीं सिखाई गई है। जब भी हमें लगता है कि हाँ हमारे अंदर क्वेश्चनिंग का भाव आ रहा है तो हमें रुकना नहीं चाहिए। यही अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे कि इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि किसी चीज़ पे क्वेश्चनिंग करना और अपनी क्वेश्चनिंग को रोकना नहीं। और उसका जो मेन बेस क्या होता है? क्यूरोसिटी, है ना। जो हमारे पुराने साइंटिस्ट लोग थे, आर्यभट्ट हो गया, इनके बहुत और भी पुराने साइंटिस्ट लोग थे, उनके अंदर क्या चीज़ थी? क्यूरोसिटी तो थी, है ना। अर्थ, सन, इन सब के जो रोटेशंस होते थे, इनसे रिलेटेड उनके अंदर क्यूरोसिटी तो थी। न्यूटन हो गए, गैलीलियो हो गए। तो इसलिए वो यहाँ पर जोर देते हैं कि क्यूरोसिटी हर किसी के अंदर बहुत ज़रूरी होना चाहिए और क्वेश्चनिंग हमें हर एक चीज़ पर करनी चाहिए, हर एक चीज़ पे जो हमारे माइंड में आ सकती है, और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट कोट में फिर वो कहते हैं, द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज इज़ एक्सपीरियंस। अब जैसे पहले उन्होंने इमेजिनेशन के बारे में बताया, क्यूरोसिटी के बारे में बताया, उसके बाद वो बताते हैं कि किसी भी नॉलेज का जो सोर्स होता है वो एक्सपीरियंस होता है ना। ज्ञान का मतलब होता है कि कोई चीज़ आपको कहाँ से आई है, वो आई है किसी चीज़ को सीखने से आई है, किसी चीज़ को करने से आई है ना, वो एक्सपीरियंस गेन करने से आई है। तो इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमेशा बताया कि नॉलेज का मेन सोर्स जो होता है वो होता है एक्सपीरियंस। इसीलिए हमें हर टॉपिक को, हर सब्जेक्ट को अच्छे से डीप में लर्न करते रहना चाहिए ताकि हमारे पास अच्छा एक्सपीरियंस गेन हो। नेक्स्ट कोट, ए पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। एंड इट इज़ वेरी ट्रू कोट कि जिसने कभी भी कोई गलती नहीं की, उसने कभी भी कोई चीज़ नया नहीं ट्राई किया। ये कोट मैं भी अपने ऊपर भी अप्लाई करती हूँ कि पहले लगता था कि नहीं यार गलती हो गई, लेकिन थोड़ी देर अगर आप पॉज करो तो कहीं ना कहीं उस गलती से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ इवन सीखते हैं। तो कभी भी हम कोई अगर गलती कर रहे हैं ना, तो इमीडिएटली हमें ये सोचना चाहिए कि इस गलती से मैंने सीखा क्या। और रियली जितनी ज़्यादा हम गलतियाँ करेंगे ना, उससे ज़्यादा क्या कहते हैं, हम कुछ ना कुछ सीखेंगे और वो चीज़ लाइफ में हमारे बहुत बाद काम आती है। एटलीस्ट ये है कि हम उस मिस्टेक को दोबारा नहीं करते हैं ना। वो कोई भी मैटर हो गया, कोई पर्सनल मैटर हो गया, कोई कैरियर हो गया, या कोई भी लाइफ का डिसीजन हो गया। तो नेक्स्ट कोट पे बढ़ते हैं, इफ़ यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। तो यहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टाइन बताते हैं कि अगर आप किसी को कोई टॉपिक, कोई सब्जेक्ट, कोई बात अच्छे से सिंपली एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, इसका मतलब है कि आपको भी वो चीज़ समझ में नहीं आई है। हम में से दोस्तों बहुत लोग होते हैं, इवन मैं अपनी बात भी कर रही हूँ, अगर मैंने किसी टॉपिक को अच्छे से नहीं समझा है, और अगर मैं किसी को सिंपल तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही कि उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मीन्स उसको कॉम्प्लेक्स लग रही है वो चीज़, तो फर्स्ट वो चीज़ मैंने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं की है। तो दोस्तों जो इंसान बहुत अच्छे से किसी टॉपिक को अंडरस्टैंड करता है, वो हमेशा उस टॉपिक को, उस सब्जेक्ट को, उस बात को कॉम्प्लेक्स तरीके से नहीं, वो सिंपल तरीके से उसको ब्रेक डाउन करेगा, आपको सिंपल तरीके से समझाएगा। तो उसको करने के लिए यही है कि हमें डूबना चाहिए किसी भी टॉपिक में, है ना, अंदर तक का उस टॉपिक के बारे में जानना चाहिए।
बहुत ही डीप कोट है दोस्तों, मैं तो एक एक दो दो लाइन में आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट कोट है, इन द मिडिल ऑफ डिफ़िकल्टी लाइज अपॉर्चुनिटी। ये बहुत कम लोग इस बात को रियलाइज़ कर पाते हैं कि जब हमारी लाइफ का डिफ़िकल्ट जोन आता है, ये कठिन समय आता है, वहाँ पर दूसरी साइड हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी होती है। बहुत कम लोग होते हैं जो उस अपॉर्चुनिटी को देख पाते हैं। हमें से बस उस डिफ़िकल्ट टाइम को कोसते रहते हैं, उस पर ब्लेम करते रहते हैं, लेकिन जो समझदार वाइस लोग होते हैं वो लोग वहीं पर देखते हैं कि अच्छा मुझे इससे अपॉर्चुनिटी क्या मिली, इससे मैं और क्या चीज़ बिल्डअप कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो ये चीज़ मैंने भी टाइम के बाद सीखी कि अगर मेरी लाइफ में कोई डिफ़िकल्ट टाइम आया, उसको मैंने अवसर बना कर के उससे क्या नया लर्न किया। द नेक्स्ट कोट इज़, आई हैव नो स्पेशल टैलेंट, आई एम ओनली पैशनेटली क्यूरियस। इस कोट को मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करती हूँ और शायद मैं अपने आप को इसी चीज़ के लिए जानी चाहती हूँ अपने फ्रेंड सर्किल्स के बीच में, कि अल्बर्ट आइंस्टाइन हमेशा कहते थे कि मेरे पास कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है, बस मैं क्या हूँ, मैं पैशनेटली क्यूरियस हूँ हर एक चीज़ के लिए। तो दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे अंदर किसी तरह का टैलेंट हो। बहुत अच्छी बात होती है जिनके अंदर टैलेंट होता है किसी चीज़ से लेकर के, बट कोई बात नहीं, अगर हमारे पास टैलेंट नहीं है और केवल हमारे अंदर अगर पैशन है, क्यूरोसिटी है, तो रियली दोस्तों हम बहुत सारी चीज़ें लाइफ में सीख सकते हैं, है ना, एक गुड लर्नर बन सकते हैं और हम अपनी लाइफ में बहुत आगे तक का जा सकते हैं। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए दोस्तों उसका पैशन और क्यूरोसिटी होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैं आईटी में हूँ, लेकिन मेरा जो पैशन और क्यूरोसिटी वो मेरी साइंस और यूनिवर्स के प्रति है और उसको मैं हमेशा बढ़ाती ही रहती हूँ। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमेशा यही बोला और मेरे अंदर कोई ऐसा स्पेशल टैलेंट नहीं है। तो इस कोट को हमें अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। द नेक्स्ट कोट, टू थिंग्स आर इनफाइनाइट, द यूनिवर्स एंड ह्यूमन स्टूपिडिटी, एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट द यूनिवर्स। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि दो चीज़ें हैं इस दुनिया में जो कि इनफाइनाइट है, अनंत है। एक तो है यूनिवर्स जिसका कोई अंत नहीं है, जो फैलता जा रहा है फैलता जा रहा है, जो हमारे साइंटिस्ट ने भी बताया दोस्तों कि इसका कोई अंत नहीं है ना। इसके बारे में कितनी खोजें कर ली गई है, लेकिन ये यूनिवर्स फैलता जा रहा है, इसका कोई अंत नहीं है। दूसरा वो बताते कि एक हो गया मनुष्य की मूर्खता का भी कोई अंत नहीं है। मनुष्य की जो मूर्खता होती है, स्टुपिडिटी होती है, वो भी इनफाइनाइट होती है। यहाँ पे वो उस चीज़ को बहुत हंस करके बताते हो, ये बात बिल्कुल सही है जब हम इसको डीपली एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट कोट है, एवरीबडी इज ए जीनियस बट इफ़ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री इट विल लिव इट्स होल लाइफ बिलीविंग दैट इट इज़ स्टूपिड। अल्बर्ट आइंस्टाइन का ये कोट बहुत पॉपुलर है, काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स इस कोट के बारे में बताते हैं। दोस्तों हर कोई जीनियस है, बस अपने अंदर झांकने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल बताते हैं कि एक फ़िश जो कि पानी में तैरती है, अगर उसको जज किया जाए कि उसके अंदर एक ऐसी एबिलिटी हो कि वो एक ट्री पर चढ़े, पेड़ पर चढ़े, तो वो हमेशा रिग्रेट करेगी कि वो स्टूपिड थी, है ना। तो दोस्तों जो इंसान जिस चीज़ के लिए बना होता है ना, तो उसको उसी में ही प्रयास करना जाने के लिए, ना कि उसको कभी जज किया जाना चाहिए कि अरे ये तो सिंगिंग अच्छी करती है, इसको क्रिकेट में क्यों नहीं भेजा गया, अरे वो सिंगिंग के लिए अच्छी बनी है तो वो क्रिकेट में कैसे अच्छा कर ले, अगर वो क्रिकेट में गई तो वो हमेशा पछतावा ही करेगी कि वो बहुत स्टूपिड है। तो यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टाइन बताते हैं कि हर कोई जीनियस है, हर किसी के अंदर कोई ना कोई खासियत है, बस उसको ढूंढने की ज़रूरत है और पैशनेटली क्यूरोसिटी तरह रख करके उस पैशन की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। ये कोट बहुत डीप है दोस्तों, उस पर काफ़ी बात की जा सकती है, कभी मैं आगे बात करूँगी। तो दोस्तों ये थे अल्बर्ट आइंस्टाइन के कुछ कोट जो मैंने चूज़ किए और काफ़ी टाइम से मैं पढ़ रही थी। मेरा मन था अल्बर्ट आइंस्टाइन के कुछ कोट्स को लाने का भी, 3-4 दिन पहले भी मैं रीड कर रही थी अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। तो आगे नेक्स्ट ईयर में अल्बर्ट आइंस्टाइन जी की बायोग्राफी भी लेकर के आऊँगी। बहुत इंटरेस्टिंग लाइफ है अल्बर्ट आइंस्टाइन की, उनके जो फैक्ट्स हैं ना, रियली आप जब सुनेंगे ना तो आप तारीफ़ करके नहीं थकेंगे। नो मैटर कि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं या नहीं हैं, लेकिन हमें दोस्तों अपने साइंटिस्ट को बहुत ही थैंक्स बोलना चाहिए और अल्बर्ट आइंस्टाइन उनमें से एक हैं जिन्होंने दुनिया को इतना कुछ दिया है साइंस के फील्ड में जिसकी कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। और आज भी दोस्तों वो दुनिया भर में जाने जाते हैं अपनी साइंस की खोज के लिए, और बहुत सारी उनकी स्टोरीज़ भी आती हैं, वो मैं कभी आगे के एपिसोड्स में ज़रूर लेकर के आऊँगी। तो दोस्तों अपनी क्यूरोसिटी को, अपने पैशन को हमेशा अपने अंदर ज़िंदा रखिए। नो मैटर आप किस एज में पहुँच रहे हैं, आपके अंदर क्यूरोसिटी है ना दोस्तों, तो आप बहुत कुछ यहाँ से इस दुनिया से सीख करके जा सकते हैं। नो मैटर आप साइंस के हैं या किसी और बैकग्राउंड के हैं, अपनी क्यूरोसिटी को हमेशा ज़िंदा रखिए। मैं भी बहुत सारे फील्ड से रिलेटेड नॉलेज इन्फॉर्मेशन लेती रहती हूँ और बहुत अच्छा लगता है कि चलो मुझे आज ये पता चला, आज मुझे ये पता चला। तो दोस्तों इसीलिए मेरा कहना होता है
सभी लोगों से कि अपने अंदर क्यूरोसिटी रखो, अब पैशन डेवलप करो, जिस चीज़ के भी प्रति आता है पैशन अपना डेवलप करो। तो दोस्तों ये था छोटा सा एपिसोड अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। साइंस की सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूँगी और भी साइंटिस्ट की स्टोरी से, जिनकी बुक्स मैंने पढ़ी हैं, मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली है अपनी लाइफ में। तो आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से, इन कोट से कुछ छोटी कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिली होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।